बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद नशा के खिलाफ निकला पुलिस कर्मियों का जागरूकता रैली लहरियासराय टावर से दारू भट्टी दोनार तक। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार के नशा मुक्ति के खिलाफ अब सड़क पर पुलिस कर्मियों को भी उतरना पड़ा। लहरियासराय टावर से दारू भट्टी चौक दोनार होते हुए दरभंगा का पुलिस का यह जत्था लोगों को संदेश दे रहा है कि नशा मुक्ति से ही आपका जीवन बच सकता है। नशा के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगी। नशा मुक्ति के लिए क्या उद्देश्य क्या है इसका? सरकार का उद्देश्य है नशा बंद करना जी। तो इससे क्या लगता है जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? कम होगा। कितने निकालेंगे? कितने लोग हैं शामिल? लगभग अभी 250 के लगभग। ये कहाँ निकलेगा? ये कहाँ तक जाएगा? टावर चौक से दारू भट्टी या दारू भट्टी से ऐसे करके जाते हुए और निकलेंगे वहाँ टावर चौक पर। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नशा के खिलाफ निकाला रैली शिक्षक और छात्रों के साथ। दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नशा से मुक्त कराने को लेकर के आज पूरे जिले में स्कूली छात्राओं के बीच कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं के साथ रैली निकालकर समाज को यह दिशा निर्देश एवं संदेश देने का कार्य किया कि शराब से पूरा घर बर्बाद होता है, लोग बीमार होते हैं और मर जाते हैं। उनसे मुक्ति दिलाने के लिए जो सरकार मुहिम चला रही है नशा मुक्त समाज का, उसे लेकर के संदेश दिया गया। हमारा रैली है और नशा जो है स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है और समाज को अवगत कराना है कि इससे कितना हमारे जीवन में समस्या पैदा होता है। इसीलिए हम आज ये अपने विद्यालय के शिक्षकों, बच्चों, सभी पदाधिकारियों के साथ आज ये रैली निकालकर समाज को अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो नशा है वो कितनी बुराई है हमारी ज़िंदगी की। शिवधारा स्थित बाजार समिति में तैयार मतगणना स्थल में कड़ी सुरक्षा के बीच बिरौल की मतगणना हुई शुरू। बिरौल प्रखंड की कुल 25 पंचायतों में गत 24 नवंबर को हुए चुनाव की मतगणना शिवधारा स्थित बाजार समिति में शुरू हुई। बिरौल प्रखंड से विभिन्न पदों के लिए कुल 2588 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। मतगणना के उपरांत ही स्पष्ट होगा कि जनता ने किसी अपने जनप्रतिनिधि चुना है। मुखिया के लिए कुल 25 पदों के विरुद्ध 197 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के लिए 231, वार्ड सदस्य के लिए 1511, सरपंच पद के लिए 157 एवं पंच पद के लिए 492 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना कार्य संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतदान कार्य शुरू हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड से पुलिस को चकमा देकर आरोपित फरार। डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड से गुरुवार को देर शाम एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपित 3 युवकों को जेल भेजने की प्रक्रिया में मेडिकल के लिए डीएमसीएच लाया था। वहां अमित कुमार हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया। थाना प्रभारी सत्यप्रकाश झा ने बताया कि चोरी के आरोपित अमित मेडिकल के समय डीएमसीएच से भाग गया। उसे जल्द पकड़कर पुनः जेल भेजा जाएगा। टीका का दूसरा डोज लेने पर मिलेगा पुरस्कार। दरभंगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी डीएम व सिविल सर्जन को पत्र प्रेषित कर कहा गया है कि कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रथम खुराक का टीका ले चुके कोविन पोर्टल से ड्यू लिस्ट के लाभार्थियों द्वारा यदि 7 दिनों के अंदर द्वितीय खुराक का टीका ले लिया जाता है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए 5 सप्ताह तक प्रखंड स्तर पर टीका लेने वाले लाभार्थियों को एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। इस लकी ड्रॉ का आयोजन 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक 5 बार 5 सप्ताह में किया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के लिए प्रथम सप्ताह का 4
से 10 सितंबर तक के लिए द्वितीय सप्ताह का 11 से 17 दिसंबर तक तीसरे सप्ताह और 18 से 24 दिसंबर तक के लिए चौथे सप्ताह एवं 25 से 31 दिसंबर तक के लिए 5वें सप्ताह का लकी ड्रॉ प्रखंडवार निकाला जाएगा। डीएमसीएच का कराया जाए सीमांकन। डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर भरत प्रसाद की अध्यक्षता में समिति से जुड़े संगठनों के चिकित्सकों की बैठक हुई। इसमें डीएमसीएच के पूर्ववर्ती छात्र संगठन IMA, दरभंगा जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, डीएमसीएच आदि के चिकित्सकों ने भाग लिया। चिकित्सकों ने एम्स निर्माण के निर्णय की सराहना की। एम्स के सीमांकन व निर्माण से पहले डीएमसीएच का सीमांकन कर इसके सभी विभागों का निर्माण पहले कराने की आवश्यकता बताई गई है। बैठक में संयोजक डॉक्टर भरत प्रसाद, डॉक्टर अजीत चौधरी, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा इत्यादि आदि मौजूद थे। 25 शराब तस्करों की जब्त होगी संपत्ति। लहरियासराय थाने की पुलिस ने शराब तस्करों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। वैसे शराब तस्कर जो 2019 से शराब तस्करी में सक्रिय हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। वैसे लोगों को घर या जमीन उनकी जब्त होगी। थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 से अभी तक प्रतिवेदित शराब कांड में जिस घर या भूखंड से शराब बरामद हुई है, वैसे घर या भूखंड को चिन्हित कर लिया गया है। कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जल्दी भेजा जाएगा। ब्लॉक में आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली अधिकारी व कर्मी ने। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर ब्लॉक के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण भवन में आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली और दूसरों को इसका सेवन नहीं करने देने की शपथ ली। साथ ही इन्होंने शपथ पत्र भी भरा। इस मौके पर ब्लॉक के वीडियो ने अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी शराब पीता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से लौटे युवक को नशाखुरानी ने लूटा, सदर थाना में लगाई गुहार। मुंबई से लौटे एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने शिकार बना लिया। वह मनीगाछी में बेहोशी की हालत में ग्रामीणों को मिला। ग्रामीणों ने उसे होश में लाया और उसके घर फोन नंबर लेकर उसे फ़ोन किया। युवक ने बताया कि वह NH पर बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक 4 चक्का गाड़ी में सवार 2 युवक ने गाड़ी में बिठा लिया और उसे मधुबनी घर तक छोड़ देंगे कहा। कुछ देर बाद गाड़ी लाइन होटल में रुकी और वह दोनों होटल से कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गया। उसके पास से ATM कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पहचान पत्र, 15,000 रुपये, वो हवाई जहाज़ का टिकट लेकर नशाखुरानी ग्रुप फरार हो गया। सर मैं बम्बई से एयरपोर्ट आया दरभंगा, तो मैंने उसके बाद उतरने के बाद मैं बस स्टैंड में आया, तो बस का थोड़ा कुछ लेट था 1 घंटा, तो उतने में मैं बस के गेट के बाहर आया तो एक 4 व्हीलर का गाड़ी ने हमको पूछा कि कहाँ जाएगा। मैं बोला कि मधुबनी जाऊँगा। तो गाड़ी में बैठा लिया हमको। आगे कुछ दूर चलने के बाद में हमको नशा करवा दिया। उसके बाद में जो भी सामान, बैग, पैसा जो भी था सब छीन लिया और हमको तो आगे जाके कहीं रोड पे फेंक दिया। कहाँ फेंका? मनीगाछी के सामने फेंक दिया। अच्छा। फिर वो गांव वाले ने फिर हमको पानी का छिड़काव लगा के फिर होश में लाया। फिर हमारा घर का नंबर पूछा, फिर घर का आदमी को बुला करके फिर हमारे घर पे भिजवा दिया गांव वालों ने। क्या क्या सामान था? 2 बैग था। बैग में क्या था? बैग में कपड़े, बाजा इत्यादि बहुत सामान था। मोबाइल भी था मेरे जेब में, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब सामान थे। पैसा भी लिया? पैसे भी थे 20,000 रुपया जेब में, वो भी था। सब लूट लिया मनीगाछी के। सदर थाना में पुलिस कर्मियों ने देखा मुख्यमंत्री का लाइव शो। सदर थाना में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर वहां के पुलिस कर्मियों व स्कूली बच्चों ने टीवी पर मुख्यमंत्री का लाइव शो देखा। टीवी सदर थाना परिसर में लगाया हुआ था। इस दौरान बच्चों ने अपने अपने हाथों में बैनर रखे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था, नशा मुक्त रहे बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार। भालपट्टी से शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भालपट्टी OP प्रभारी शशि भूषण सिंह ने 2 शराब तस्कर सहित 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। शशि भूषण सिंह ने
रात में शराब ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान अदलपुर अहियापुर निवासी विकास पासवान एवं ठीका टोल निवासी मोहम्मद गुफरान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है।